नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल संध्या स्टडी बोर्ड पे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको क्लास 9th एज 10th से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्णिका भाग 2, जो हमारा सेकेंड हिंदी है, उसके पार्ट 5 धरती कब तक घूमेगी की जितने भी प्रश्न एवं उत्तर है सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? उत्तर, सीता के पति के मरने के बाद उसके घर की दयनीय स्थिति हो गई थी। भाइयों में आपसी मतभेद के कारण वे अपने पत्नी और संतान में ही सीमित गए हैं। सीता के देख रेख के लिए तीनों बेटे ने एक उपाय लगाया है और अपने माँ को तीनों बेटे के यहाँ 4-4 महीने रखने का योजना बनाई। सीता किसी भी बेटे के साथ रहती, लेकिन वह मन ही मन दुखी रहती। अपने मन की व्यथा किसी से कह नहीं सकती है। इन्हीं कारणों से वह अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 2, सीता का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, सीता अपने तीन बेटों की एक ऐसी असहाय और विवश माँ है जो उनके लिए बोझ बन गई है। बेटे और बहुओं के दुत्कार उनके हृदय को चोटीला कर देता है, फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। सीता स्वाभिमानी है, वह स्वाभिमान की रक्षा करना भली भांति जानती है। वह मेहनत मजदूरी कर अपने जीवन का निर्वहन कर लेगी, पर बेटे से खर्च नहीं लेगी। वह एक सहृदय और मेहनती नारी है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न संख्या 3, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। उत्तर, धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के लेखक सावरदय्या जी है। इस कहानी में उन्होंने सामाजिक मूल्यों एवं उनकी संवेदनाओं को प्रकट किया है। एक माँ अपने संतान के लिए सब कुछ अर्पण कर देती है, परंतु वही संतान उस माँ को बोझ समझने लगता है। माँ धरती की तरह होती है और वह सब कुछ सहती रहती है और बदले में कुछ नहीं लेती है। वैसे ही सीता अपने बेटे बहुओं के द्वारा अपेक्षित होने पर माँ कुछ नहीं कहती है। वह समझती थी कि उनके बेटे उनकी जीवन रूपी नौका को पार लगाएंगे, परंतु वह उन पर बोझ लगने लगी। इस कारण सीता उनके घर को छोड़कर चली जाती है और मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें। और दोस्तों, हम कुछ ही दिनों बाद स्पेशल क्लास करने वाले हैं, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न संख्या 4, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता
नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। उत्तर: बच्चे स्वच्छंद मन के होते हैं। दादा दादी नाना नानी से इनका काफ़ी लगाव रहता है। अपनी पाली में दादी को पाकर वो खुशी से झूम उठते हैं, चाहे उनके माता पिता भले ही खुश न हो। बच्चे में ईर्ष्या दोष आदि नहीं होता है। यही कारण है कि पाली बदलने पर बच्चे खुश और माता पिता नाखुश हो जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 5, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। उत्तर: कोई भी कहानीकार किसी भी कहानी का शीर्षक उसमें वर्णित विषय वस्तु, मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य पात्र को ध्यान में रखते हुए करता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी है। इस कहानी में सीता के बारे में बताया गया है कि सीता किस प्रकार धरती की तरह ही अपने पेट भरने के लिए तीनों बेटे के घर चक्कर काटती है, लेकिन फिर भी तीनों बेटा माँ को ज़्यादा दिनों तक अपने घर खाना नहीं खिला पाते हैं। जबकि एक माँ बाप अकेले ही कई संतानों को पाल लेते हैं, लेकिन वही संतान अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बन पाते हैं। अंत में तीनों बेटे मिलकर यह फैसला करते हैं कि माँ को प्रति माह 50-50 रुपये दिया जाए, जिससे माँ खुद ही अपना खाना बनाकर अपनी भरण पोषण कर लेगी। इस बात को सुनते ही सीता का हृदय छल्ली छल्ली हो जाता है और वह अगले ही दिन अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अगले ही दिन घर छोड़कर निकल जाती है। अतः प्रस्तुत कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी सार्थक एवं उचित है। प्रश्न संख्या 6, इस समय उनकी आँखों के आगे न अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करें। उत्तर: सीता को उनके तीनों बेटे पाली बांधकर अपने यहाँ खाना खिलाते हैं, फिर भी सीता कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपने बेटे के यहाँ खाना खाती है। लेकिन जब तीनों बेटे मिलकर फैसला करते हैं कि माँ को अब अपने घर खिलाने से अच्छा है कि उन्हें प्रति माह 50-50 रुपये दे दिया जाए, जिससे वे खुद खाना बनाकर खा लेगी। इस बात को सुनते ही सीता की ज़मीर जग उठती है और वह अगले ही दिन घर छोड़कर निकल जाती है। और इस समय उसकी आँखों के आगे न अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि इस समय वह अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र महसूस करती है। दोस्तों, हमारा वर्णिका भाग 2 जिसके पाठ 5 है, धरती कब तक घूमेगी, कि जितने भी प्रश्न एवं उत्तर है सभी समाप्त हो गए। इससे पहले पाठ 1 दही वाली मगम्मा, पाठ 2 धौते विश्वास, पाठ 3 माँ तथा पाठ 4 नगर के जितने भी प्रश्न एवं उत्तर है सभी को हमारे इस चैनल पर अपलोड किया गया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।